Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, Shaheen English Learners. And friends, today we are going to discuss about phrase and what is phrase and what are types of phrase. तो हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और फ्रेज को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रेजेस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स या वीडियोस देखते हैं जिसमें 3 या 4 या 5 फ्रेजेस की टाइप्स बताई जाती हैं, और फिर जब वो कोई नई टाइप को देखते हैं तो दे गेट कंफ्यूज। सो इसमें जो मैंने कोशिश की है कि इसमें जो है वो सारे टाइप्स जो है वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आई होप कि और कोई टाइप नहीं होती। अगर एक दो और भी होगी भी तो वो 90% जो है वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो 90% जो फ्रेजेस वाला मसला है आपका इसके साथ ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो 12 जो मैंने यहाँ पर टाइप्स यूज़ की हैं, तो ये इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वीडियोस को जो है वो लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप वीडियो करेंगे तो बाद में जो है बाद में ना कहिएगा कि क्लॉजेस की समझ फ्रेजेस की समझ नहीं आई। तो जो है फ्रेजेस को स्टार्ट करते हैं कि फ्रेजेस क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं और ये होते क्या हैं एंड व्हाई दे आर सो मच कंफ्यूजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्रेज। जी, जैसे कि हमने जुमले में देखा कि जुमले में है एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीट सेंस देता है, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क या इस तरह लास्ट पे वो ख़त्म होता है, तो कंप्लीट सेंस देता है। तो क्लॉज जो था, क्लॉज में बात की थी, एक सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब होता है, यानी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है। और हम अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज में ना तो हम इसमें वर्ब तो बिल्कुल ही नहीं होता। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जुमले में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक निशानी है कि इसमें वर्ब कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो वर्ब है, जिसमें वर्ब नहीं है वो फ्रेज है, और जिसमें वर्ब है और सब्जेक्ट है वो क्लॉज है, और जिसमें जो है वो दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज है या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, तो वो सेंटेंस की सेंस देता है। ठीक हो गया। तो फ्रेज को देखते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो फेनाइट वर्ब। जी, तो इसमें वर्ब तो होता ही नहीं जो मैंने अभी कहा, और फेनाइट वर्ब एक्चुअल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो वर्ब्स हैं जो जुमले में कभी पार्टिसिपल के तौर पे आ जाते हैं, कभी जो है वो जेरेंड के तौर पर आ जाते हैं। जैसे हम स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग, ही इज़ स्विमिंग, तो ये यहाँ पर जुमले में सही तरीके से जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर हम स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो ये जेरेंड, एक तो कभी जेरेंड के तौर पर आ रहा है और कभी ये पार्टिसिपल के तौर पर जुमलों में यूज़ हो रहा है। तो ये जो है वो नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं। अगर हम कहते हैं ही प्लेड वेल, तो जो प्ले है, गो है, गो, प्ले, सिंग, तो ये जो है ये मेन वर्ब्स हैं। तो कहता है ये जो मेन वर्ब्स हैं इस फ्रेज में कभी भी नहीं होते। दूसरे वर्ब्स आप पार्टिसिपल के तौर पे या दूसरे आप देखेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब हैं, फिनाइट वर्ब्स हैं, वो फ्रेज में नहीं होते। ये इसकी एक निशानी है। एक्ट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फॉर मेकिंग इट मीनिंगफुल। जी, तो क्या होता है, फ्रेज जो है उसमें वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता, बल्कि वो सब्जेक्ट के तौर पर या जुमली ग्रुप या सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे काम देते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो टाइप है नाउन फ्रेज है। जी, तो नाउन, आपने फ्रेज को तो अभी छोड़ ही दें, आप सिर्फ नाउन को देखें। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स और नाउन का मतलब सिर्फ नाउन के तौर पर काम करेंगे। तो क्या ये जो फ्रेज है ये सिंपल जैसे ही, शी प्रोनाउन है, या असलम, इमरान, ये जो नाम है, एक तो नाउन है और एक प्रोनाउन है, तो ये सिंपली नाउन या प्रोनाउन के तौर पर ही जुमलों में इस्तेमाल होते हैं और इनके अलावा कोई इसका रोल नहीं होता। सिर्फ ये इसलिए कंफ्यूजिंग बच्चों को लगते हैं कि इसमें होता ये है कि एक वर्ड नहीं होता। जैसे यूजुअली एक वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन के तौर पर जुमले के शुरू में आता है, तो ये ज़रा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, 4 वर्ड्स 5 तक भी जा सकते हैं। तो ये इस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन सेंस ये सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट की ही देते हैं। ठीक है, या ऑब्जेक्ट की। तो देखते हैं, इट इज़ यूजली असेंबल्ड सेंटिंग अ सिंगल नाउन। जी, तो होता है एक सिंगल नाउन है, उसके साथ कुछ वर्ड्स होते हैं जो मिलकर उसे फ्रेज बना देते हैं, एंड वर्क्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर अ कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। जी, तो ये जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ मिलकर ही उसके साथ जो है उसको मॉडिफाई करके ही साथ इस्तेमाल होते हैं और नाउन के तौर पर जुमले में इस्तेमाल होते हैं। आई लाइक टू स्विंग द बैट। जी, तो स्विंग द बैट जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं,
हार्ड व्हेन आई एम एट क्रीज। जी, तो इसमें हम अगर देखें तो एट द क्रीज लास्ट पे ये भी जो है वो फ्रेज के तौर पर यूज़ हुआ है। तो जो टू स्विंग द बैट यहाँ पर जिसने अंडरलाइन किया हुआ है तो ये भी फ्रेज के तौर पर यूज़ हुआ है। तो ये नॉन फ्रेज के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुए हैं, कभी सब्जेक्ट के तौर पर कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। जी, तो सेकंड है वर्ब फ्रेज। अ वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। जी, तो इसमें मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विद इन अ सेंटेंस। देखिए शी इज राइटिंग अ लेटर, इज एंड राइटिंग, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों जो हैं किसी भी जुमले में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपने इसको वर्ब फ्रेज के तौर पर लेना है। तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव जो है ये नाउन से पहले आएंगे या बाद में आएंगे, लेकिन ये मॉडिफाई नाउन को ही करेंगे। दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन। ठीक है, इट इज comprised of an adjective and works as a single adjective in a sentence। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव का रोल अदा करेंगे, नाउन की तारीफ करते हैं, तो इस हवाले से। एलेक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। ठीक है, यहाँ पर मैन से पहले वेल बिहेव्ड जो आ रहा है किसके बारे में, एलेक्स के बारे में, यानी कि नाउन को जो है एक्सटेंड कर रहा है, इसके बारे में ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहे हैं, तो ये नाउन फ्रेज होगा, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे आप देख रहे हैं, कहते हैं एलेक्स क्या है, एलेक्स इज अ वेल बिहेव्ड मैन, कि अच्छे इसके जो है वो तरीके हैं या अच्छा बिहेवियर है, इसका रवैया अच्छा है, तो अच्छे रवैये का मालिक है एलेक्स। ठीक है, तो इस तरह जो है वो वेल बिहेव्ड एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्योंकि ये सिर्फ एडजेक्टिव नहीं कह सकते, ये एक वर्ड नहीं है, ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एडवर्बियल फ्रेज, जी, तो एडवर्बियल फ्रेज जो है वो ये जो है इट मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। ये तो ये एडवर्ब या वर्ब या एडजेक्टिव जो है इनको मॉडिफाई करता है और एडवर्ब के तौर पर काम इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड। जी, तो वर्ड देखिए द हॉर्स जो है वो हम इसमें देखेंगे जो है वो नाउन के तौर पर यूज़ हुआ या सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ, और रन्स वर्ब है, और उसके बाद एट अ गुड स्पीड, ये जो है रन्स वर्ब है, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो दौड़ता है एट अ गुड स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तार में। तो जो एट अ गुड स्पीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये जो है वर्ब को एक्सटेंड कर रहे हैं, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्बियल फ्रेज में आएंगे। जेरंड फ्रेज, तो जेरंड फ्रेज क्या होता है जी, ये बिल्कुल ये नॉन ही होता है और इसी को ही डिफाइन करेगा। दीज कंटेन अ जेरंड, इट एंड modifies and the other necessary elements, they function as noun just like gerunds themselves, and that means they can be subject and objects of the sentences। तो sentences के subject और object के तौर पर आ सकते हैं, और ये जो है वो nouns है, जैसे बिल्कुल gerunds खुद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल gerund जो है देखिए यहाँ पर gerund, eating plenty of grapes in one sitting is a bad idea। ठीक है, तो ईटिंग जो है यहाँ पर gerund के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ plenty of grapes in one sitting, तो ये सारा जो है ये फ्रेज के तौर पर आ रहा है। ठीक है, इसमें gerund यूज हुआ, ईटिंग plenty of grapes in one sitting is a bad idea। तो आप देख लें gerund के साथ जो है plenty of वर्ड्स आए हैं और ये इसको फ्रेज बना रहे हैं। नीचे भी डू के साथ ing का वर्ड यूज हुआ, ये gerund है, और साथ द डिशेस फ्रेज के तौर पर अगर हम टोटली इसको देखें तो ये फ्रेज है। डूइंग द डिशेस गिव्स मी कोल्ड एलर्जीज, तो ये gerund फ्रेज होता है। जी, तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, इसमें जो है वो टू यूज होता है, जो है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है टू यूज होता है जुमले में। जैसे वी लव टू कुक टुगेदर। ठीक है, टू कुक टुगेदर देखें टू यूज हुआ है और कुक जो है फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। नीचे टू सॉल्व यूज हुआ है, टू और सॉल्व फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। और आके मैथ्स जो ही लाइक्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स टू मच। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज के तौर पे यूज हुए हैं, यानी कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
प्रेपोजिशनल फ्रेज जी, तो ये प्रेपोजिशन के तौर पर काम करते हैं, प्रेपोजिशन को एक्सटेंड करते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड कनेक्ट्स नाउन्स। जी, तो प्रेपोजिशन के साथ शुरू होता है, ये कनेक्ट करता है नाउन को जुमले के दूसरे पार्ट्स के साथ। जैसे ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। देखें, जो फॉर ए प्रपोजिशन और फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, यहाँ पर जो है ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी कि नाउन के मीनिंग में कंट्री में, और नीचे जो है वो ही के मीनिंग में इजाफा भी कर रहा है। तो इनको सॉरी आपस में ये मिला रहा है। ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। तो फॉर द सेक ऑफ, ये देखें ये है प्रपोजिशन, फॉर, इन, आउट, अंडर, बीनीथ। तो ये इस तरह से जो होती हैं ये प्रपोजिशंस होती हैं। तो इस तरह ये फॉर द सेक ऑफ, नीचे इन द एंड, ऑन द वे। तो ये सारी प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। प्रपोजिशन सिंगल वर्ड होता है, और जब प्रपोजिशन के साथ दो तीन वर्ड्स और मिल जाते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है। सिर्फ ये जनरल रूल आप याद रखें। एब्सोल्यूट फ्रेज जी, the phrases containing noun or pronoun accompanied by a participle and necessary modifiers, if any, are stated as absolute phrases. They modify indefinite clauses and are also called nominative phrases. जो जी, तो जो उसमें नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ एक पार्टिसिपल होता है। जैसे वेदर की बात हो रही है, वेदर परमिटिंग, गॉड विलिंग। जी, तो ये जो पार्टिसिपल यूज हो रहा है, परमिटिंग, विलिंग, हैविंग, तो इनके साथ जो है ये जुमले में द हॉट समर सन, ये चीज़ें जो है वो इनडेफिनेटली हो रही हैं, क्योंकि वो पहले बता रहा है, वेदर को अलहदा बता रहा है, और आई विल जॉइन द पार्टी इसको अलहदा बता रहा है। तो इनडेफिनेट क्लासेस जो हैं उसमें जो है वो एक चीज़ अलहदा बता दी जाती है और दूसरी अलहदा बता दी जाती है। और इस तरह के जुमलों में जो है वो पार्टिसिपल यूज़ होता है नाउन के साथ, जैसे गॉट नाउन के साथ, विलिंग वेदर के साथ, परमिटिंग पार्टिसिपल यूज़ हुआ है ऊपर नाउन और प्रोनाउन अकम्पनाइड बाय अ पार्टिसिपल। तो इस तरीके से ये जो हैं ये एब्सोल्यूट फ्रेजेस होंगे। कंजंक्शनल फ्रेज जी, तो कंजंक्शनल फ्रेजेस सिंपली जो है वो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, कनेक्टर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो ये सिंपली हम इसको देखते हैं कि ये है क्या। अ कंजंक्शनल फ्रेज वर्क्स एज अ कंजंक्शन। जी, तो सिर्फ रोल क्या है, चाहे वर्ड्स ज़्यादा भी हों लेकिन काम तो इनका जुमलों को आपस में मिलाना ही है, ठीक है, या क्लॉजेस को आपस में जुमले में मिलाना है। फॉर एग्जांपल, एज सून एज यू गॉट इन ही वेंट आउट। जैसे ही तुम अंदर दाखिल हुए तो वो बाहर चला गया। तो इस तरह एज सून एज ये जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट वी कैन विन द नेक्स्ट मैच। सो दैट जो है यहाँ पर जो है वो दो जुमलों को जोड़ा है, वी हैव टू वर्क हार्ड को, एंड वी कैन विन द नेक्स्ट मैच। तो सो दैट जो है वो कंजंक्शनल फ्रेज के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है। तो इंटरजेक्शनल फ्रेज जी, तो इंटरजेक्शन फ्रेजेस वो ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स या सरप्राइजिंग इमोशंस को जो है वो मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है। इंटरजेक्शन दैट हैव मोर देन वन वर्ड आर कॉल्ड इंटरजेक्शनल फ्रेजेस, ठीक है। पहले जो है वो हम जो है वो सिंपली बात कर रहे थे कि जो है इंटरजेक्शन था वो सिर्फ सिंगल वर्ड हो सकता था। जैसे हुरा जो है वर्ड है खुशी का इजहार करने के लिए है, अलास जो है वो गमी का इजहार करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तो हम इसको इंटरजेक्शन गिनेंगे। जैसे व्हाट अ पिटी, देखें यहाँ पर सिर्फ पिटी नहीं है जो कि फीलिंग को बयान करता है, व्हाट अ पिटी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये जो है वो इंटरजेक्शनल फ्रेज के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। व्हाट अ प्लेयर, ओह प्लीज़। तो ये जो हैं वर्ड्स जो हैं, जब दो से ज़्यादा वर्ड जो हैं वो फीलिंग्स इमोशंस को जो है वो बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये था इंटरजेक्शनल फ्रेज जी। तो अपोजिटिव फ्रेज की अब बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन जो है वो नाउन होता है। जैसे हम देखते थे कि एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, बिल्कुल पॉजिटिव भी इसी तरह जो पॉजिटिव फ्रेज है वो भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि नाउन क्या है, नाउन कहाँ पर है, कैसे और कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो ही पॉजिटिव फ्रेज होगा। एन अपोजिटिव इज अ नाउन और प्रोनाउन ऑफन accompanied by
modifiers that sit beside another noun or pronoun to describe it. जी, नॉन टाइप ही हैं ये जो हैं, एडजेक्टिव के तौर पे ही काम करते हैं, और जो सिट बिसाइड अनदर नाउन और प्रोनाउन, कोई और नाउन और प्रोनाउन होता है जिसके पास ही ये होते हैं और उसको डिफाइन करते हैं. एंड अ पॉजिटिव फ्रेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग एन अ पॉजिटिव एंड इट फॉलोज अ प्रीसीड्स नाउन और प्रोनाउन इट आइडेंटिफाइज और एक्सप्लेन्स. जैसे माई स्कूल फ्रेंड ब्रूक्स ऑलवेज बंक क्लासेस. जी, तो यहाँ पर जो है ब्रूक्स की बात हो रही है, जिस जो कि किसका, माय स्कूल फ्रेंड, अपने बात स्कूल की बात बता रहा है. तो माय स्कूल फ्रेंड जो है यहाँ पर पॉजिटिव फ्रेज के तौर पे यूज हो रहा है. किसके लिए? ब्रूक्स के लिए. ऑलवेज बंक क्लासेस, हमेशा क्लासेस मिस करता था, क्लासेस अटेंड नहीं करता था. हिज कोलीग मिस्टर रॉबिन्सन लाइक्स हिज टी. तो हिज कोलीग यानी कि मिस्टर रॉबिन्सन तो उसका नाम है जो उसका फ्रेंड है, लेकिन हिज कोलीग यानी कि इसका हम असर जो है वो इसका जो है वो चाय बड़ी लाइक्स हिज टी, तो इसकी चाय बड़ी पसंद करता है. तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं जो नाउन के साथ आते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये पॉजिटिव फ्रेजेस होते हैं. जी, तो पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स, तो इसके साथ जो वर्ड्स एक्स्ट्रा यूज होते हैं उनको हम सिंपली पार्टिसिपल फ्रेजेस के तौर पे यूज कर सकते हैं. इट इज मेड ऑफ अ पार्टिसिपल, इट मॉडिफाइज और ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस. जी, तो पार्टिसिपल देखते हैं कौन से, वॉकिंग फास्ट. देखें यहाँ पर ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज हुआ है वॉकिंग फास्ट. तो वॉकिंग जो है तो सिंपली एक पार्टिसिपल है, और जस्ट जो फास्ट है ये सिंगल वर्ड एक और इसमें इस्तेमाल हो गया, इसलिए ये जो है वो सिंपल पास्ट जो है वो खाली पार्टिसिपल नहीं रहा, बल्कि ये पार्टिसिपल फ्रेज बन चुका है. क्लाइंबिंग द स्टेयर्स शी वेव्ड एट अस. जी, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने हमारी तरफ इशारा किया, तो इसको है जो है वो क्या कहेंगे, क्लाइंबिंग जो है वो पार्टिसिपल, द स्टेयर्स यूज करेंगे तो पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा. ऐसे ही आई लुक बैक स्टार्टिंग द इंजन. जी, तो इंजन को स्टार्ट करते हुए मैंने पीछे देखा, तो स्टार्टिंग द इंजन ये जो है पार्टिसिपल फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. सो दीज आर रेफरेंसेस एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस वीडियो देखने के बाद आपके जो है वो फ्रेजेस वाला जो मसला है वो सॉल्व हो गया होगा. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. And if you feel any confusion related to this video, if you have any confusion related to this topic, so please comment, and your valuable comment will be answered in appropriate time. And thanks for watching, and Allah Hafiz.